गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। मिरामार बीच पर हुआ फ्लाई पास्ट। गोवा की मुक्ति के 60 साल पूरे। पीएम ने आजाद मैदान में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गोवा को 600 करोड़ की सौगात दी पीएम ने। ऑपरेशन विजय के सेनानियों का करेंगे सम्मान। सीएम शिवराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया से जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी रहे मौजूद। झांसी में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को उन्होंने दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। झांसी में जन विश्वास यात्रा के दौरान बोले राजनाथ सिंह, विपक्षियों पर जमकर बोला हमला। कहा बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। राजनाथ सिंह ने कहा आजादी के बाद से नेताओं ने जनता से किए वादे पूरे किए होते तो आज भारत दुनिया का ताकतवर देश होता। सीएम योगी ने कहा पिछले 4.25 साल में उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा, किसी ने नहीं किया पलायन। सीएम योगी ने कहा अब उत्तर प्रदेश में पलायन होता है लेकिन पेशेवर अपराधियों और माफियाओं का। जन विश्वास यात्रा से पहले मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सीएम योगी की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने लखनऊ में किया शहीदों के परिवारों का सम्मान। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हुआ आयोजन। सीएम योगी ने काकोरी के शहीदों को याद किया। कहा 1925 में ब्रिटिश खजाना लूटकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश के संभल में सपा सांसद शफीकुर रहमान के खिलाफ बीजेपी की महिला विंग का प्रदर्शन। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर दिया था विवादित बयान। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने की शफीकुर रहमान का पुतला फूंकने की कोशिश। सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी की रैली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली को किया संबोधित। बागेश्वर की रैली में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अटल जी ने राज्यों का बंटवारा किया तो कहीं मारपीट नहीं हुई। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। कहा समाजवादियों को रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को लगाया, एसपी नेताओं को डराने की कोशिश। अखिलेश ने योगी सरकार पर उनका फोन रिकॉर्ड करने का लगाया आरोप। कहा एसपी कार्यालय के फोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। शाम को रिकॉर्डिंग सुनते हैं सीएम योगी। योगी पर अखिलेश का निशाना। कहा जनता ने मन बना लिया, नहीं बचेगी योगी सरकार। यूपी को अनुपयोगी नहीं योग्य सरकार की जरूरत। मोदी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। कहा टेनी को क्यों बचा रही है बीजेपी सरकार। जांच में उंगली उठने के बाद भी टेनी को नहीं किया बर्खास्त। पिछड़ा सम्मेलन को लेकर बीजेपी पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी के मंच पर निषादों का हुआ अपमान। निषादों ने मांगा अपना हक। अखिलेश यादव के करीबियों के घर पर आयकर विभाग की रेड। कई जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद। प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर आरोप। चुनाव के वक्त किसी को प्रताड़ित करने के लिए जांच एजेंसियों का होता है इस्तेमाल। लगातार 10वीं बार जेएमएम के अध्यक्ष बने शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन को मिली कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता शशि थरूर का बड़ा बयान। बीजेपी को हराने के लिए साथ आए कांग्रेस के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी दल। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम पर साधा निशाना। कहा देश की संसदीय लोकतंत्र की गंगा मैली हो रही है, इस पर गंगा मैया क्या करेगी। शिवसेना ने कहा सांसदों के निलंबन से ठप पड़ी संसद की कार्यवाही। पीएम मोदी काशी में घूम रहे हैं लेकिन संसद नहीं लौटे। कांग्रेस के इंदौर से विधायक संजय शुक्ला की राम यात्रा शुरू। पहले चरण में 600 लोगों को लेकर जा रहे हैं अयोध्या। संजय शुक्ला ने कहा राम यात्रा हिंदू धर्म की यात्रा है, कांग्रेस बीजेपी से संबंध नहीं। 150 से 2 लाख लोगों को यात्रा कराने का लक्ष्य। अमृतसर में श्री दरबार साहिब बेअदबी मामले में एक्शन में पुलिस। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान। मृतक की अब तक नहीं हुई पहचान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा इलेक्शन आते ही पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। सरकार से दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। केरल में बीजेपी नेता की हत्या पर बोले एसपी, इलाके में धारा 144 लागू। संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। केरल में राजनीतिक हत्याओं का दौर। अलपुझा में बीजेपी नेता के बाद एसडीपीआई नेता शान के एस का मर्डर। 12 घंटे के अंदर 2 नेताओं की हत्या। बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या में पुलिस ने 11 लोगों को पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ जारी। केरल में बीजेपी नेता की हत्या मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन। हत्या में इस्लामिक आतंकी ग्रुप के शामिल होने की जानकारी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे राज्य सरकार। वी मुरलीधरन ने राज्य सरकार पर इस्लामी आतंकी ग्रुप के साथ नरम रुख अपनाने का लगाया आरोप। कहा आतंकवादियों को हिंसा के लिए करते हैं प्रोत्साहित। बंगाल के केएमसी चुनावों में हिंसा। खन्ना हाई स्कूल में बूथ पर बमबाजी। घटना के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। सियालदह के ताकी बॉयज स्कूल में भी बमबाजी। उपद्रवियों ने फेंके 3 हथगोले। हमले में 3 लोग घायल। केएमसी चुनावों के दौरान टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस ने अपने एजेंट को बूथ पर नहीं बैठने देने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शेयर किया केएमसी चुनावों का वीडियो। टीएमसी पर लगाया पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी पर स्टिकर चिपकाने का आरोप। अमित मालवीय ने टीएमसी पर बीजेपी के बूथ एजेंट को धमकाने का भी आरोप लगाया। कहा मूक दर्शक बनी खड़ी रही कोलकाता पुलिस। अमित मालवीय ने कहा तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने किया कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन। कब कार्रवाई करेगा बंगाल चुनाव आयोग। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 1700 से ज्यादा पोलिंग बूथ पर होगा मतदान। वार्ड नंबर 93 पर वोटिंग के लिए पहुंचे लोग। वोट डालने पहुंचे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन। कहा ज्यादातर सीट जीतने की उम्मीद। कोलकाता के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया मतदान। कहा बिना डर के लोगों का वोट करना जरूरी। होम मिनिस्टर अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन आज। सीएफएसएल लैब के नए भवन का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ किया लंच। पुणे में एनडीआरएफ ने किया 12 खाना का आयोजन।
पुणे के गणपति मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में की पूजा अर्चना। जीतन राम मांझी ने पंडितों को लेकर दिए विवादित बयान पर दी सफाई। कहा, मैंने अपने समुदाय के लिए किया इस शब्द का इस्तेमाल, अगर कोई गलतफहमी हुई तो माफी मांगता हूं। मुंबई के घाटकोपर में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने शिवाजी महाराज के पुतले का किया दुग्धाभिषेक। बेंगलुरु में हुई घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की। भारत मध्य एशिया की तीसरी बैठक में विदेश मंत्रियों ने की आतंकवाद की निंदा। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को जल्द अपनाने का किया आह्वान। बैठक में FATF मानकों को पूरी तरह लागू करने का किया गया आह्वान। आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने पर दिया जोर। शनिवार को DRDO के लैब में CADS 500 का किया प्रदर्शन। DRDO ने साझा किया वीडियो। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने जयपुर सेक्शन का लिया जायजा। इंस्पेक्शन कोच में बैठकर किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्देश। गुवाहाटी में CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी नाहरलगुन ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। विस्टाडम कोच वाली ट्रेन की हुई शुरुआत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, हम लोग नई क्षमता के साथ कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कर्नाटक में एनसीपी का आंदोलन। पूरे राज्य में शिवाजी की प्रतिमाओं का करेंगे दूध से अभिषेक। बेंगलुरु में उपद्रवियों ने फेंकी थी शिवाजी की मूर्ति पर स्याही। दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ा सुधार, लेकिन राजधानी की हवा अब भी खराब। AQI 290 दर्ज। दिल्ली में आज सीजन की सबसे सर्द सुबह, तापमान 4.6 डिग्री दर्ज। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कायस्थ सम्मेलन में पहुंचे CM केजरीवाल। कायस्थ समाज की तारीफ की। कहा, ब्यूरोक्रेट्स में कायस्थों का दबदबा। केजरीवाल ने विपक्षी दलों पर बोला हमला। कहा, शिक्षा और मेडिकल में जो काम ये 70 साल में नहीं कर पाए, हमने 5 साल में करके दिखाया। सूरत के एक NGO की अनोखी पहल, दिव्यांग बच्चों को मुहैया करवाए कृत्रिम अंग और कॉस्मेटिक हाथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कड़ाके की ठंड। ठिठुरन से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। राजस्थान के चुरू में तापमान -2.6 डिग्री दर्ज। कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। चुरू में ठंड के चलते जमी बर्फ। ठंड से बचने के लिए हाथ तापते नजर आए लोग। मुंबई में गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला के खिलाफ रंगदारी का केस दर्ज। एक व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत। केस एंटी एक्सटॉर्शन सेल को ट्रांसफर हुआ। मुंबई एनसीबी ने कुरियर ड्रग्स केस में एक ड्रग पैडलर को किया गिरफ्तार। कोर्ट में होगी पेशी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले हुई 5% की बढ़ोतरी। कोरोना महामारी के बावजूद बढ़ा रोजगार। WHO कह चुका है 2 से 3 दिन में दोगुने हो रहे हैं केस। तीसरी लहर आएगी तो हालात फिर से हो सकते हैं बेकाबू। भारत में दूसरी लहर जितना खतरा होने की आशंका कम। 45% लोगों को डबल डोज। 70% आबादी में एंटीबॉडी बनने से खतरा हुआ कम। ब्रिटेन से गुजरात आए 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 9 मामले हुए। देश में कोरोना के 7081 नए केस। 24 घंटे में 264 लोगों ने तोड़ा दम। देश में 137 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में तैयार किया 65 बेड। 2 दिनों में ऑक्सीजन वाले 500 बेड लगाने की तैयारी। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने मुंबई के लालबाग पहुंचे MNS प्रमुख राज ठाकरे। कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान जमा हुई भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कोविड पर समीक्षा बैठक की। मंत्रियों और अधिकारियों से हालात की ली जानकारी। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बयान, प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। विश्वास सारंग ने कहा, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों और प्रभारियों के साथ हर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। लंदन में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। सरकार की ओर से लगाई गई कोरोना पाबंदियों पर जताया विरोध। स्पेन में कोविड पासपोर्ट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए अनिवार्य किया कोविड पासपोर्ट। चिली आए क्रूज में एक यात्री में कोरोना की पुष्टि। सभी यात्रियों का करवाया गया कोरोना टेस्ट। ब्रिटेन के ब्रेक्जिट मंत्री डेविड फ्रॉस्ट ने दिया इस्तीफा। PM बोरिस जॉनसन से मतभेद के चलते लिया फैसला। तुर्की और अफ्रीका के बीच हुई तीसरी सहयोग समिट। अफ्रीका के 16 हेड और 100 मंत्री हुए शामिल। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। देश में पहली बार नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली का हुआ आयोजन। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ यह आयोजन। नेशनल स्पोर्ट्स असेंबली में 5 प्रस्ताव पास किए गए। प्रत्येक जिले में कम से कम आदर्श गांव, खेल गांव होगा। संस्कृत पाठशाला और मदरसों में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। एडिलेड टेस्ट के चौथे दिन 230 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की दूसरी पारी। इंग्लैंड को 468 रनों का दिया टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरी पारी में मानस लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने खेली अर्धशतकीय पारी। फिटनेस के लिए NCA में जमकर पसीना बहा रहे हैं हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। BCCI ने अंपायरों की उपसमिति में 3 सदस्यों को किया शामिल। अमीश साहिबा, कृष्णा हरिहरन और सुधीर असनानी उपसमिति में हुए शामिल। एडिलेड टेस्ट में जेम्स एंडरसन ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। बैटिंग में नॉट आउट रहकर 100 बार नाबाद रहने का रिकॉर्ड दर्ज। दूसरे नंबर पर कर्टनी वॉल्श का नाम। कमेंटेटर मनोज जोशी ने बनाया रिकॉर्ड। 550 घंटे की रेसलिंग लाइव टीवी कमेंट्री का रिकॉर्ड दर्ज किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ नाम। सरकारी कंपनी पवन हंस को बेचेगी सरकार। अंतिम चरण में विनिवेश प्रक्रिया का प्रस्ताव मिले। पूरी 51% हिस्सेदारी बेचेगी मोदी सरकार। ATM बैंकिंग फ्रॉड रोकने के लिए SBI का नया अपडेट। 9,999 से ज्यादा की निकासी पर दर्ज कराना होगा OTP। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा OTP। एयरटेल ने 10 साल के लिए चुकाई स्पेक्ट्रम फीस। सरकार को 15,519 करोड़ रुपए का किया भुगतान। कंपनी ने 2031-32 तक चुकाई स्पेक्ट्रम फीस। फिल्म जर्सी की शूटिंग के दौरान घायल हुए शाहिद कपूर वीडियो शेयर करके कहा, इसमें मेरा खून है।
और अजय देवगन, अमिताभ बच्चन और बोमन ईरानी स्टार फिल्म रनवे 34 की शूटिंग हुई पूरी। फिल्म क्रू के साथ बनाया वीडियो। डांस मेरी रानी के सेट पर जलपरी बनी नोरा फतेही को स्ट्रेचर से पानी में ले जाया गया। गुरु रंधावा ने शेयर किया वीडियो। प्रभास पूजा की फिल्म राधेश्याम का ट्रेलर 23 दिसंबर को होगा रिलीज। हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी में होगा प्री रिलीज इवेंट।